ओम गणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 10वीं कक्षा के संस्कृत के पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 का 6ठा पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में 10 श्लोकों का संग्रह किया गया है। इन श्लोकों को सुभाषित श्लोक कहा गया है। पहला सुभाषित श्लोक इस प्रकार है। आलस्यम हे मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपो नास्त्योद्यम समो बंधु कृत्वा यं नावसेदते। इस श्लोक में आलस्य नहीं करना चाहिए इस प्रकार बताया गया है। आलस्यम हे मनुष्याणाम। आलस्यम ही माने क्योंकि आलस्य मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में रहने वाला महान रिपु महान शत्रु होता है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु होता है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। नास्त्युद्यम समय न पलाश अस्ति पलाश उद्यम समय। न का अर्थ होता नहीं, अस्ति माने है यानी नहीं है। उद्यम समय मेहनत के समान, कि मेहनत के समान कोई मित्र नहीं है। बंधु का अर्थ होता है मित्र। मेहनत के समान परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम नावसेदते। कृत्वा करके, यम जिसको करके, नावसेदते न पलस अवसेदते दुख नहीं होता। जो हम मेहनत करते हैं, मेहनत करने से हमारा मन कभी भी दुखी नहीं होता है। उसके बावजूद हमारा मन अति प्रसन्न हो जाता है मेहनत करने से। अगला श्लोक है। गुणे गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करे च सिंहस्य बलं न मूषकः। इस श्लोक में कहा गया है कि गुणी गुणम वेति। गुणी का अर्थ होता है गुणवान व्यक्ति। गुणम वेति गुण को जानता है। गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। न वेते निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ होता है गुणहीन व्यक्ति। न वेति नहीं जानता है। गुणहीन व्यक्ति गुणों को नहीं जानता है। बली बलम वेति। वेति का अर्थ होता है जानता है। बलवान व्यक्ति बल को जानता है। न वेति निर्बल है। निर्बल व्यक्ति बलहीन व्यक्ति बल को नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायस। पिक का अर्थ होता है कोयल। कोयल वसंत के गुण को जानती है। न वायस कौवा नहीं जानता। करी च सिंहस्य। करी का अर्थ होता है हाथी। सिंहस्य शेर के, और बलम माने बल को। हाथी शेर के बल को जानता है। न मूषक है चूहा नहीं जानता। अगला श्लोक है। निमित्तमुद्देश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं सतस्यापगमे प्रसीदते अकारणद्वेष मनस्तो यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यते। इसका अर्थ है निमित्तम प्लस उद्देश्य। निमित्तम का अर्थ होता है कारण को, उद्देश्य ध्यान में रखकर। यह जो व्यक्ति प्रकुप्यते क्रोध करता है, कारण को ध्यान में रखकर जो व्यक्ति क्रोध करता है, ध्रुवम से निश्चित रूप से वह व्यक्ति तस्यापगमे तस्य प्लस अपगमे कारण के समाप्त हो जाने पर प्रसिद्धते
प्रसन्न हो जाता है। प्यारे बच्चों, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार कक्षा में एक विद्यार्थी गृह कार्य करके नहीं लाता है, अध्यापक उस पर क्रोध करता है। क्रोध करने का कारण क्या है? गृह कार्य न करना। जब वह विद्यार्थी गृह कार्य कर लेता है, अर्थात कारण नष्ट हो जाता है, क्रोध करने का कारण नष्ट हो जाता है, इस प्रकार अध्यापक उस पर प्रसन्न हो जाता है। अगली पंक्ति है, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य। यस्य का अर्थ होता है जिसका, मन मन मन, जिसका मन अकारण द्वेषी, बिना कारण के ही द्वेष करने वाला होता है। कथम जनस्तम, उस व्यक्ति को कौन कैसे परितोषयति, प्रसन्न कर सकता है, प्रसन्न करेगा। उस व्यक्ति को कौन कैसे संतुष्ट करेगा, अर्थात संतुष्ट कर सकता है, अर्थात उस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता। अगला श्लोक है, उदीरितोऽर्थ है पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनोक्तमप्युहति पंडितो जनः, परेंगत ज्ञान फला ही बुद्धयः। इसका अर्थ है, उदीरितो अर्थ है, उदीरित है प्लस अर्थ है। उदीरित का अर्थ होता है कहे हुए, अर्थ माने अर्थ को। पशुनापि, पशुना प्लस अपि, पशु भी गृह्यते ग्रहण कर लेते हैं। कहे हुए अर्थ को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ते बोधिता, बोधिता का अर्थ होता है समझाए हुए। हयाश्च नागाश्च, नागा का अर्थ होता है हाथी, हया का अर्थ होता है घोड़े। हाथी और घोड़े वहन्ते बोझ ढोते हैं। समझाए हुए हाथी और घोड़े बोझ ढोते हैं। अनुक्तम अपि उहति, पंडितो जन है, विद्वान व्यक्ति। अनुक्तम अपि, न कहे हुए बात का भी उहति, अंदाजा लगा लेते हैं। परेंगित ज्ञान फला ही का अर्थ होता है क्योंकि, क्योंकि बुद्धय, बुद्धय बुद्धि शब्द है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धियाँ। क्योंकि बुद्धियाँ परेंगित ज्ञान फला, परेंगित पर प्लस इंगित ज्ञान फला, पर का अर्थ होता है दूसरे के संकेत, इंगित का अर्थ होता है संकेत, दूसरे के संकेत से उत्पन्न होने वाले ज्ञान रूपे फल वाली होती हैं। क्योंकि बुद्धियाँ दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपे फल वाले होती हैं। पांचवा श्लोक है, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थित काष्ठगतो हि वह्नि, स एव वह्निर्दहते शरीरम्। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, नराणाम ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, इसका अर्थ हो जाएगा मनुष्यों के। देह विनाशनाय, शरीर के विनाश के लिए। देह स्थित है, शरीर में रहने वाला। शत्रु प्रथमो, सबसे पहला शत्रु क्रोधो, क्रोध होता है। यथा स्थित है, यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार। काष्ठगत है, लकड़ी में रहने वाली। स्थित का अर्थ होता है रहने वाली। और वह्नि आग होती है, कि जिस प्रकार लकड़ी के अंदर रहने वाली आग, स एव वह्नि, वही आग दहते, लकड़ी को जला देती है। शरीरम, और मनुष्य के शरीर में रहने वाली क्रोध रूपी आग शरीर को जला देती है। अगला श्लोक है,
मृगा मृगै सङ्गमनो व्रजन्ति गावश्च गोभितुर्गास्तुरङ्गै मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। मृगा मृगै मृगों के साथ अनुव्रजन्ते चलते हैं। गावश्च गोभे गाय बैलों के साथ चलते हैं। तुरगा तुरंगई घोड़ों के साथ। मूर्खाश्च मूर्खे मूर्खों के साथ। सुधिया सुदेभी विद्वान व्यक्तियों के साथ चलते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम का अर्थ होता है मित्रता। समानशील व्यसनेषु के समान स्वभाव वालों में और समान आदतों वालों में ही होती है। अगला श्लोक है सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया के निवार्यते। फल छाया समन्वित फल और छाया से युक्त महान वृक्ष के सेवितव्य सेवा करनी चाहिए। यदि देवात् फलम नास्ति यदि भाग्य से फल नहीं लगते हैं। नास्ति न पलस अस्ति नहीं है। यदि भाग्य से फल नहीं है या भाग्य से दुर्भाग्य से फल नहीं लगते हैं। छाया केन निवार्यते उनकी छाया को कौन हटा सकता है, अर्थात उनकी छाया को कोई हटा नहीं सकता। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमारे घर में हमारे माता पिता दादा दादी बूढ़े हो चुके होते हैं, तो इस प्रकार उनके हमें अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक है अमन्तमक्षरं नास्ति नास्ति मूलं मनोषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अमन्त्रम प्लस अक्षरम न प्लस अस्ति कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, अर्थात कोई भी अक्षर मनन रहित नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम मूलम प्लस अनौषधम मूलम का अर्थ होता है जड़। कोई भी जड़ औषधि रहित नहीं है। नास्ति का अर्थ होगा नहीं है। अयोग्य पुरुष नास्ति कोई भी पुरुष कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। योजक तत्तर दुर्लभ है। योजक प्लस तत्तर माने वहाँ पर इनको जोड़ने वाले दुर्लभ होते हैं, अर्थात इन तीनों व्यक्तियों को इन तीनों चीज़ों को पहचानने वाले इन तीनों को परखने वाले दुर्लभ होते हैं। अगला श्लोक है संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च संपत्ति और विपत्ति में महताम एक रूपता महान व्यक्तियों की एक समानता होती है। महताम प्लस एक रूपता महताम का अर्थ होता है महान व्यक्तियों की एक रूपता का अर्थ होता है एक समानता। उदय सविता रक्तो जिस प्रकार उदय के समय सविता सूर्य रक्तु लाल होता है। रक्तश्चास्तमयी रक्त प्लस च प्लस अस्तमयी और अस्त होने के समय भी वह लाल होता है, क्योंकि महान पुरुष आरंभ में यानी संपत्ति में और विपत्ति में एक जैसे होते हैं। अगला श्लोक है विचित्ते खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम् अश्वच्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्र खलु संसारे खलु का अर्थ होता है
निश्चय ही विचित्रे संसारे, इस विचित्र संसार में नास्ति न प्लस अस्ति नहीं है, किंचित निरर्थकम कोई भी निरर्थक नहीं है, अर्थात कोई भी बेकार नहीं है। निश्चय है इस विचित्र संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है, अर्थात बेकार नहीं है। अश्वचेत धावने वीर है, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भारस्य वहने खर है, खरे का तो होता है गधा, भारस्य वहने भार को ढोने में वह वीर है। गधा भार को ढोने में वीर है और घोड़ा दौड़ने में वीर है, इसलिए इस विचित्र संसार में कोई भी निरर्थक अर्थात बेकार नहीं है। प्यारे बच्चों, सुभाषितानी यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।